उदयपुर में अंबा माता क्षेत्र से एक मामला सामने आया है जिसमें बेटे बहू को अपने ही पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन्हें मिलने के लिए रोकने वाले उन्हीं के भाई और भाभी है। दरअसल कमर अली कागजी की सेवा उनके पुत्र मुर्तजा कागजी के द्वारा 18 साल से की जा रही है और वसीयत भी कमर अली ने मुर्तजा के नाम ही लिखी है। 28 जून को कमर अली बीमार हुए तो उनके दूसरे बेटे सालेह मोहम्मद ने अस्पताल में इलाज करवाया और मुर्तजा को बिना बताए अस्पताल से उनके घर ले गए। मुर्तजा और मुर्तजा की पत्नी जब सालेह मोहम्मद के घर अपने पिता से मिलने गए तो उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया, वापस साथ ले जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर मुर्तजा ने अंबा माता थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने एक बार बेटे बहू को पिता से मिलवाया भी, लेकिन शनिवार सुबह मुर्तजा और उनकी पत्नी मीडिया कर्मी और पुलिस के साथ सालेह मोहम्मद के घर पहुंचे तो उनके साथ सालेह मोहम्मद और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मुर्तजा के साथ मारपीट की गई और किसी भी हाल में पिता से मिलना चाहते थे। मुर्तजा का कहना है कि उनके पिता भी यही चाहते हैं कि मरते दम तक वे मुर्तजा के साथ रहे। मुर्तजा के अनुसार उनके पिता कहते हैं कि वे सालेह मोहम्मद के घर में घुट रहे हैं, उन्हें जल्दी ही यहां से निकाला जाए। पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं मिलने की वजह से मुर्तजा और उसकी पत्नी जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जल्दी ही उनके पिता की कस्टडी सौंपे ताकि वे उनकी सेवा कर सके। कि मेरे ससुर जी जिनका नाम कमर अली कागजी है, वो जो हमारे साथ रह रहे हैं बरसों से, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हमने पैसिफिक हॉस्पिटल में, जो कि उनका बेटा वहाँ पैसिफिक हॉस्पिटल में बड़ा वाला, उन्होंने बोला कि अपन पैसिफिक हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाते। पैसिफिक हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद 4 दिन बाद जब हम गए, हम जा रहे थे, चौथे दिन जब मिलने गए तो वहाँ पे पापा नहीं थे। पूछा आप कहाँ गए तो बोले डॉक्टर साहब ले गए, जबकि उनका घर है, जबकि डॉक्टर साहब ने उनको बरसों से कभी नहीं रखा, कभी भी वो उनके साथ नहीं रहे और ना ही वो रहना चाहते थे, हमारे साथ ही रहे वो। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि वो तो ले गए छुट्टी करवा के। जब हम घर गए तो हमें मिलने नहीं दिया। जेठ और जेठानी ने धक्के दे के घर से निकाल दिया, बोले कि पापा अब तुम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। उसके बाद हमने एक रिपोर्ट दी, एसपी ऑफिस में भी दी, अंबा माता थाना लगता है वहाँ पे भी दी कि हमें ससुर जी से मिलने नहीं दिया जा रहा। 10 दिन तक ऐसे ही चला। फिर पुलिस वाले ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मिलने देंगे। वापस हम गए, वापस मिलने नहीं दिया। पुलिस को बोला कि अब नहीं मिलने दे रहे, तो उनको बहुत बार कॉल करने पर वो लोग अंबा माता थाने में जेठ जी आए। उनसे पूछा आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हो, तो बोले कि ये तो मेरे पिताजी को मारते पीटते थे। पुलिस वाले इनका इतने साल से किसके पास रह रहे हैं कि इनके पास, तो इनके पास रह रहे तो फिर अब क्यों मार पीट रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं संभाला इतने साल तक, तो अब आप ले गए हो। ऐसा करके उन्होंने हमें भेज दिया और बोला कि अब इनसे मिलने देना। पुलिस हमें रोज़ चक्कर कटा रही है, कह रही है कि कब तक मिला, ये कोई पुलिस का काम नहीं है। एसपी साहब ने बोला कि हाँ ऐसा ठीक है आप जाओ मिल लेना। पुलिस वाले को बोलते हैं नहीं है ना, हम नहीं आएंगे साथ में, ऐसा कहते हैं। पुलिस ने कहाँ? चौकी से फतेहपुरा चौकी से बोला आज हमारे तो यात्रा है, आज मैडम ऐसा है वैसा है। हम काफ़ी शुरू बचपन से हम साथ में ही रहे हुए हैं और ब्रदर इन्होंने कभी हमारे साथ ना रहा, ना इन्होंने पिताजी की देखभाल करी। शादी करके भी वो अलग चला गया था, कभी ध्यान उनका किसी भी तरह से नहीं रखा। अभी सब चीज़ों को देखते हुए पिताजी ने एक वसीयत भी बना दी थी कि मेरे अंत समय तक मेरी इच्छा है कि मैं अपने पुत्र मुर्तजा कागजी के पास ही रहूँगा, जिसका साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। तबीयत ख़राब हो गई, इन्होंने कहा कि हम इसका इलाज करवाने ले जा रहे हैं, तो डॉक्टर सालेह मोहम्मद इलाज के नाम से घर से जबरन वो मना कर रहे थे कि मुझे अब इलाज की ज़रूरत नहीं है, मुझे आराम करने दो। लेकिन उसकी पत्नी बहुत झगड़ा कर रही थी कि नहीं सालेह, मैं संभाल नहीं सकती तुम्हारे पिताजी को, मेरे से नहीं होता है, ये तुम्हारा हॉस्पिटल का वार्ड बॉय होगा ना वही करेगा। ऐसा करके जबरन उनके ना चाहते वो लेके गए। जब हम हॉस्पिटल में मिलने गए तो वहाँ भी हमारे साथ रोक टोक करना, ये करना, क्योंकि उनको पता चल गया कि पिताजी की अंतिम इच्छा क्या है ये, और इस बात को करके ये उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी इनको कान ले जाते हैं, कभी कान ले जाते हैं, कभी मिलने देते हैं, कभी कमार खोलते हैं, कभी नहीं खोलते, मारपीट करते हैं। इन सब चीज़ों के साक्ष्य मेरे पास मौजूद है और समाज में किसी से भी पूछ लीजिए, ना इन्होंने पिताजी को अपने साथ रखा, ना पिताजी ने इनके साथ रहने की कभी इच्छा व्यक्त किया। आज मैं मिलने गया था तो पापा को मैंने पूछा, पापा हमेशा कह रहे हैं कि मुझे अब अपने घर शिक्षा भवन आना है, 2 बच्चों की मेरे को बहुत याद आ रही है। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज़ चैनल।
संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।